देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्तंभ जड़ का उदाहरण कौन सा है? बताइए इनमें से। ऑप्शन है आपके पास शकरकंद, मक्का, बरगद या ऑर्किड्स। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा बरगद, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। स्तंभ जड़ का उदाहरण कौन है? बरगद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी तत्व के उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। तत्व में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्रम से होगी। बताइए क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास। देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, यानी ये इनके इलेक्ट्रॉन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। देखिए तत्व में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होगी। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 17। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन, ठीक है, इसको हम बडिंग भी बोल देते हैं, द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास मेढक, अमीबा, केंचुआ या हाइड्रा। देखिए जो बडिंग या मुकुलन होता है वो किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? बताइए। कोशिका द्रव में होती है, राइबोसोम में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या हरित लवक में होती है? देखो ग्लाइकोलाइसिस किस में कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? बताइए क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपके पास। ठीक है, देखो ये बदल जाता है सीसा यानी पीबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ बताइए इनमें कैसी महसूस होगी? दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई दी, रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई दी, या रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी, या रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई दी। बताइए। देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, बताइए। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? प्रोप लगाते हैं। ठीक है, और देखो एक क्रिटोन है, ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे में विस्फोट के बाद किस प्रकार के तारे का निर्माण होता है, बताइए। प्रोटॉन तारा, सुपरनोवा तारा, न्यूट्रॉन तारा या ध्रुव तारा, बताइए। क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है, ठीक है, तो उसके दोलन की अवधि बताइए क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है या गुणक √2 द्वारा घट जाती है। क्या होता है ऑप्शन नंबर फोर, यानी √2 द्वारा घट जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, ठीक है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी, बताइए। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो मैक्सिमम कब होगी, बताइए। उसे गिराने के तुरंत बाद, ऑप्शन सेकंड है उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर ठीक पहुंचने से ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद, बताइए। ठीक है, गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी, देखो भूमि से जस्ट पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर, यानी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गति ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस प्राप्त किया जाता है, बताइए किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे, लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखो वृक्षों के तने पर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, जो वृक्ष के तनों पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर या जलचर। ठीक, तो वृक्षों पर तनों पर रहने वाले प्राणियों को वृक्षावासी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे आपके बानर हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, बताइए। ठीक, होती है 90 से 92 के बीच। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है एल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम बताइए। वो वन होती है, घास, फसल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, देखो क्या होती है, वो एक प्रकार की ग्रास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये पशुओं के चारे के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, बताइए। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम, बताइए।
तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए बताइए क्या होगा इनमें से। उनका ग्राफ है, कैसा आएगा? ठीक है, देखो वेग की बात कर रहा है, विस्थापन और समय ग्राफ, और असमान वेग है तो अरैखिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, या हम खगोलीय दूरी भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। समय का मात्रक नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? बताइए। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? ठीक है, बताइए। देखिए परमाणु संख्या कितनी? 29 है। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉन का विन्यास करें तो कैसे करेंगे? देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, ठीक है, 4s1 और 3d10। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास गिनो, 4 6 10 12 18 19 और 10 29। ठीक है, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आ रहा है? डी कक्षा में। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में आ रहा है? डी में, इसलिए डी ब्लॉक होगा। ठीक है, ठीक है, डी ब्लॉक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन आपके पास, ठीक है, इनके बारे में सही नहीं है। यह अभिक्रिया तेज होती है, ये सही नहीं है। इनकी अभिक्रिया मंद होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए। देखो अवतल लेंस कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, बताइए। तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है।